109 दरौंदा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रोहित कुमार अनुराग के लिए झारखंड के पूर्व मंत्री एवं झारखंड के पूर्वी टाटा के विधायक सरयू राय ने चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने रोहित कुमार अनुराग और भोला के पक्ष में वोट देने की अपील की। और सभा की अध्यक्षता कर देर हो गई हम लोगों को आपके बीच में आने में, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको अधिक इंतजार करना पड़ा। जिस बात का सिलसिला अजय सिंह जी ने शुरू किया था, जितेंद्र जी ने उसको समेटा और उसके पहले आपके उम्मीदवार ने एक बुद्धिमान होने का परिचय देते हुए अपनी बातों को गपशप के शैली में आपके सामने रखा। उससे अधिक कुछ कहना मुझे नहीं लगता है कि सभा में मुनासिब होगा। भोला जी उम्मीदवार हैं और आप सभी ने उनका समर्थन किया है। जो मंच पर बैठे हुए कई महानुभाव हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जनता दलियों के पदाधिकारी हैं, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधिगण हैं, और जब ये समाबद्धि है मंच पर, तो सही कहा अजय जी ने कि असली एनडीए तो यहीं पर है, असली एनडीए यहीं पर है। और जितेंद्र ने भी सही कहा कि कई बार जानकार, समझदार, प्रबुद्ध लोग भी गलतियां कर जाते हैं। ऐसी ही एक गलती हुई है इस क्षेत्र में टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और उस गलती को यहां के लोग महसूस कर रहे हैं। उम्मीद थी कि जिनको भारतीय जनता पार्टी बुलाकर इस क्षेत्र के लिए टिकट देगी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, छोटी बड़ी गंभीर, उन सबों का सामना करने में आज की तिथि में अजय सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला। वो कहां उतरते हैं, खरा उतरते हैं, खोटा उतरते हैं। किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी के खिलाफ निगरानी की जांच हो गई, एक नहीं, दो नहीं, तीन जांच हो गई, और ये दस्तावेज इसका आधार है। तो मोदी जी ने जो 3 दिन पहले कहा है, टटका कहा है, उस बात को तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा समझना चाहिए, एनडीए के लोगों को ज्यादा समझना चाहिए कि पहली पीढ़ी के भ्रष्टाचार को हम रोक देंगे इस दरौंदा विधानसभा में, क्षेत्र में, तो अगली पीढ़ी को भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये आत्मविश्लेषण का समय है, और मंच पर जब असली एनडीए बैठा हुआ है तो उसकी बातों को भी सुनने समझने का मौका है। पर कभी कभी लगता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेतृत्व में, तरह तरह के लोग बातें कहते हैं। क्या हर नेता अपने अपने पॉकेट में एक वीटो पावर लेके घूमता है? अमुक जगह एक नेता वीटो पावर लगा दिया, ऐसे आदमी को टिकट नहीं मिला। दूसरी जगह दूसरे नेता ने वीटो पावर लगा दिया, वहां उसको टिकट नहीं मिला। तो यही हुआ है इस बार के चुनाव में। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो वीटो पावर लेकर घूमने वाले नेता हैं, इनकी गलतियों को सुधारने का जिम्मा आम जनता का है, लोगों को है। इसलिए आज अगर भोला जी उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए हैं, ठीक है, किसी पार्टी से नहीं खड़ा है, तो पार्टी से नहीं खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको बिना पार्टी का निर्दलीय कहा जाए, कोई दल का नहीं है। दल उम्मीदवार नहीं है, वे जनता के उम्मीदवार हैं, जनता उम्मीदवार हैं। इसलिए इनको भी मानना चाहिए कि मैं जनता का उम्मीदवार हूं, यहाँ की जनता ने हमको प्रेरित किया है कि मैं यहाँ इस क्षेत्र में खड़ा हूं, काम कर सकती हूं। क्योंकि जो उम्मीदवार यहाँ इस क्षेत्र में आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में कई पत्रकार मित्रों ने, मैं सिवान में था तो उनसे पूछा भी और बताया भी कि आखिर ऐसे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों दे दिया। तो मैंने वही बात कही जो जितेंद्र जी ने कहा हम लोगों के बीच में, कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और वही हुआ है। हम लोगों के आदर्श पुरुष रहे हैं राजनीति में, भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी का सारा नीति सिद्धांत तो उन्होंने दिया हुआ है, और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हम राजनीति में हैं, अगर चुनाव के समय टिकट
नेताओं से, पार्टी से भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो उस गलती को सुधारने का काम उस क्षेत्र की जनता का होता है। तो दीनदयाल जी ने जो कहा, आज उस पर चलने का मौका आ गया है। तो मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि दीनदयाल जी ने एक अच्छी राजनीति के लिए अपने दल के नेताओं की गलती को सुधारने का जिम्मा वहां की जनता पर दिया है। तो उनके इस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को यहां पूरा करना चाहिए, क्योंकि सभी मानते हैं गलती किया है, सुधार जनता करेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 3 दिन पहले अखबारों में, रेडियो में, सब में आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आया और उन्होंने कहा कि अगर पहली पीढ़ी भ्रष्टाचार करती है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो उसे प्रेरित होकर अगली पीढ़ी उससे अधिक भ्रष्टाचार करती है, इसलिए पहली पीढ़ी के भ्रष्टाचार को सजा देनी चाहिए। अब मोदी जी ने यह कहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और करें कि जो उम्मीदवार यहां हैं, इंटरनेट की होती है, आज तो बात प्रबंधन की होती है, आज तो बात डिजिटल होती है, और आज जो नक्शे बनते हैं विकास के, वे नक्शे भी उसी तरह से बनते हैं। तो इस आधार पर भी आपके जो उम्मीदवार हैं, एक अव्वल उम्मीदवार हैं, श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, और यहां से जाएंगे विधानसभा में, आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आपको भी सम्मान के साथ फक्र होगा कि हमने किसी ऐसे अपने बेटा को भेजा है जो विधानसभा में जाकर देश और दुनिया स्तर की जो चुनौतियां हैं उस पे के बीच में खड़ा होकर उनका समाधान करने की ताकत रखता है, और उसमें हमारा क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा। इसलिए कई ऐसी कसौटियां हैं जिनके बारे में सोचते हुए आप सभी को, भोला जी को इस चुनाव में विजयी बनाना चाहिए, और ये विजय केवल इनकी नहीं होगी, ये विजय आपकी विजय होगी। तो मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय अधिक हो चुका है। हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं कि आपसे निवेदन किया जाए कि एक विरासत को सशक्त बनाने के लिए एक व्यक्ति जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए खड़ा हुआ है, आज जो ये जल जमाव की बात कर रहे थे, ये स्थिति तो मैं देखता हूँ कि पूरे सारण में, गोपालगंज हम लोग गए थे, अमनौर गए थे, परसा गए थे, किसान इंतजार कर रहे हैं, उनके खेतों में घुटने भर पानी लगा हुआ है। तो जब आप बांध बनाते हैं तो भी लगता है कि कहीं बांध टूट गई तो क्या होगा, उसके बाद का क्या होगा। 2 बार बांध टूटी वहां, तो खेतों से पानी निकालने की भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ा हाई पावर के कई पंप लगाकर आप खेतों का पानी निकालकर फिर से गंगा जी में या गंडक जी में डाल देते, चला जाता, लोग रबी खेती करते। ये बात कौन सोच रहा है, कौन कर रहा है? इसीलिए आज जरूरत है कि बुद्धिमान प्रत्याशी, समझदार प्रत्याशी, इसीलिए मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा, इस परिस्थिति को देखते हुए यहाँ के लोग निर्णय लें। दूसरा, इस क्षेत्र में इशारे में कहा जितेंद्र स्वामी जी ने, और हमारे प्रधानमंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व, संघ का नेतृत्व सब कहता है कि हमारे देश को उग्रवाद से, अपराध से खतरा है। इस क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं कि स्थिति क्या है। ऐसे उम्मीदवार जिसके बारे कहा जाता है, जिस विचारधारा के बारे में, तो विचारधारा अब समाप्त होगी, खत्म होगी, मगर उसके अवशेष कभी कभी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। किसने कहा, एक खंडहर बताता है इमारत बुलंद होगी, और उससे यहाँ के लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी है उस विचारधारा से। और प्रतीक के रूप में बिहार में जो 2-4 स्थान है, उस स्थान में एक यह स्थान भी है जहां हमारे महागठबंधन ने अपने गठबंधन से इस तरह के पार्टी को टिकट दे दिया है। तो अब तय करिए, देखिए कौन सामना कर सकता है इसका, कौन रक्षा कर सकता है उससे। ये तय करेंगे तो पाएंगे एकमात्र उमाशंकर बाबू की विरासत, जिसके बड़े भाई के रूप में जितेंद्र जी, भोला जी ही इसका सामना कर सकते हैं, वही रक्षा के लिए खड़ा हो सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसी नौबत आएगी कि गोली लगी है
पैर में, मगर कोर्ट में जाके कहेंगे कि मारने वाला ये नहीं है, मारने वाला दूसरा है। तो नौबत ना आए, इसलिए आज वोटों को समेटने की जरूरत है, बिखराव नहीं हो। और जो पार्टी ने गलती कर दिया है उसको जनता सुधारेगी, वो बिखराव रुकेगा, और तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एहसास होगा और इस क्षेत्र में उनके उम्मीदवार की जमानत नहीं बचेगी। इसलिए वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में। 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल में परिस्थिति इस कदर दरौंदा की नहीं बदल जाए कि अगले 5 साल हमको अफसोस करना पड़े। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस चुनाव में भोला जी सशक्त प्रत्याशी हैं और इनको आप भेजेंगे जिताकर, तो आज जो स्थिति है आज देश और दुनिया में, अब वो समय नहीं है कि जब कोई प्रबुद्ध आदमी होता था, बिना पढ़ा लिखा होता था, कम पढ़ा लिखा होता था, जनता से संपर्क करता, दुख दर्द बांटता था। ऐसे अनेकों लोग हर जिले में हुए। बहुत बहुत स्वागत है। आप झारखंड के पूरे राजनीति के मतलब योद्धा माने गए हैं। आज दरौंदा में निर्दलीय प्रत्याशी भोला सिंह के सभा में आए हुए हैं, क्या लग रहा है? नहीं, मुझे तो रात से ही जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें लगता है कि भोला जी की जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को अब इस बात को समझना चाहिए कि हम भी इनका समर्थन कर दें, ताकि जो गलती नेतृत्व ने किया है वो गलती सुधर जाए। इसलिए क्षेत्र की जनता तैयार हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि भोला जी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है, ये जनता के उम्मीदवार है इस क्षेत्र में, और जनता इन्हें विजय से दिलाएगी। आप निर्दलीय होकर मुख्यमंत्री को झारखंड में हराया था, यहाँ पे क्या लग रहा है उनको रैली देख के? नहीं, निर्दलीय में ताकत है जी, इसलिए मैंने कहा कि अब नॉमिनेशन करते समय निर्दलीय थे, अब ये जनता के उम्मीदवार हो गए हैं और जनता को उम्मीदवार जीतेगा, 100% गारंटी इसकी है। अच्छा, एक लाइन में मैं प्रश्न पूछूं कि आखिर दरौंदा की जनता रोहित कुमार अनुराग उर्फ भोला सिंह को ही मत अपना क्यों देगी? ये तो मैंने इसी बात को 5 मिनट के अपने भाषण में कहा कि भोला जी पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, देश दुनिया की में जो प्रगति हो रही है उसके रास्ते के जानकार हैं। दूसरा कि इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं जिससे जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, उसका ये सामना कर सकेंगे। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है अपना उम्मीदवार देकर, तो जैसा दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उन्हीं की बातों को सुनकर समझकर भोला जी को वोट करना चाहिए, और जो गलती भारतीय जनता पार्टी से हो गई है करेक्शन कर देना चाहिए दरौंदा की जनता को। उसमें इसकी सबक दरौंदा की जनता सिखाएगी, अब की बार सुधार करेगी विनम्रता के साथ, कई भाई आपने गलती कर दिया, हमको सुधार दे रहे हैं। बहुत